Hello students, how are you all? I hope all are fine. It's Gurpal Singh students. So in this video today we are going to discuss about very important topic, that is financial statements. Most of the students have heard about the financial statements. आप सभी लोगों ने financial statements के बारे में सुना भी होगा, ठीक है? But still I'm going to explain about financial statements. Today we will know about preparation of financial statements, why firms prepare financial statements, what are the components of financial statements. All these things we are going to study in this video. So stay connected till the last of the video. I will explain each and everything. Okay. So first of all I'm going to tell you about financial statements कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं. व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस. इस चीज़ का मीनिंग आपको क्लियर हुआ कि जो भी इंटायर पूरे साल में कंपनी ने काम किया है, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है, बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पता करना, वो क्या है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. ठीक है, एक ऐसा रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड विच टेल्स to the competitors, to the users of financial statements that where business is lying. बिजनेस की क्या पोजीशन है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है. ओके, सो हियर इट इज रिटन विच रिवील्स द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड. इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि जो एक फाइनेंशियल पीरियड, तो आपको पता है ना कैसे कैसे होता है. फाइनेंशियल पीरियड दो बार स्टार्ट होता है, दो डेट्स पे स्टार्ट होता है. आइदर इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, आइदर इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी. जो बेटा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, वो क्लोज कहाँ पे होगा? 31 मार्च पे. और जो 1 जनवरी में स्टार्ट होगा वो कहाँ पे क्लोज हो जाएगा? 31 दिसंबर में क्लोज हो जाएगा. ठीक है, तो विच रिवील्स फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड. स्पेसिफाइड का पीरियड का मतलब क्या हुआ कि जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, आइदर इट इज वन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर. एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन पर्टिकुलर डेट, और उस पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है, पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या है कि जो भी क्लोजिंग डेट आपके बिजनेस की है उस डेट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इन द बिजनेस. ओके, it is the basic and formal annual report through which a business communicate financial information to its various users और groups. यही एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा बिजनेसमैन के जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. फिर से एक बार आपको मैं बताना चाहूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. Financial statement, or you can say financial report, is a formal record of financial activities and position of business person or other entity. मीनिंग क्या हुआ कि जो भी एक आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसका एक फॉर्मल रिकॉर्ड. फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो मनी से रिलेटेड हैं, ठीक है, आपको उनको परफॉर्म करने के बाद में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्या है वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. ओके, सो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड इन अ फॉर्म इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाएगा कि जिससे क्या है कि जो कंपनी में कस्टमर्स हैं, ठीक है, दे कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ठीक है, कि कोई भी अगर अननोन बंदा, अगर अनपढ़ आदमी भी पढ़ना चाह रहा है, ओके, सो दे ऑल्सो मे बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. ओके, इफ बिजनेसमैन नॉट प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली, अगर बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आ पाएगा. एक्चुअल ना तो आप प्रॉफिट को असरटेन कर सकते हैं, क्या, ना तो बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट पता लग पाएगा, और यू कैन नॉट कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़. ठीक है, और ना ही बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज़ की एक्चुअल वैल्यू आ सकती है. ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेटर रिपोर्ट्स विच टेल अस अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग, दैट इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है? सो सेम अभी मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रियलाइबल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? एसेट्स। व्हाट आर एसेट्स? बेटा एसेट्स आर द सोर्सेज और द फैक्टर्स थ्रू विच बिजनेसमैन अर्न्स द इनकम। ठीक है, जिसके द्वारा जो बिजनेसमैन है इनकम को अर्न कर सकते हैं। लाइकवाइज प्लांट एंड मशीनरी, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट और मशीनरी अगर नहीं होगी तो कोई भी प्रोड्यूसर है क्या वो गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इफ़ यू वांट टू राइड अ बाइसिकल, आपके पास बाइसाइकिल ही नहीं है तो आप राइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम में अगर आपको इनपुट से को फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करना है, फाइनल गुड्स में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो उसके लिए मशीनरी का तो होना ज़रूरी है ना। सो इसलिए क्या है, जो भी फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, दैट ऑल आर द एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस फर्म। ठीक है, और साथ साथ में जो भी बिजनेसमैन है जब वो एसेट्स को परचेस करेगा, एसेट्स को क्या करेगा? परचेस करेगा। इन दैट केस they have to pay money and sometimes businessmen are not having enough money. Okay, so they have to borrow money. Okay, and next objective is to provide information about the earning capacity of the business of the firm. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा कंपनी क्या कर सकती है? जो भी उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस अर्न कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स को प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जितनी भी अर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, उसके बारे में बताना भी मेन ऑब्जेक्टिव किसका रहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रहता है। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड। इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू शो यू।